everyone. Hello everyone, my name is Manoj Kumar. Today I am going to seminar topic subject theory and application spectroscopy. Topic fragmentation pattern. My topic है fragmentation pattern. तो आइए देखते हैं fragment pattern क्या होता है. Fragmentation pattern होते in the fragmentation process where molecular ion parents break into smaller ion fragmentation ion after being ionized. इसका मतलब ये होता है कि यह एसन प्रोसेस के द्वारा यह पूर्ण होता है, एसन के द्वारा यह पूर्ण होता है तथा दिस अक्यूर डू द एक्सर इंटरनल एनर्जी इम्प्यूटेड ड्यूरिंग आयोनाइजेशन टू बॉन्ड क्लीवेज। यह इंटरनल एनर्जी के द्वारा बॉन्ड का क्लीवेज होता है, इंटरनल एनर्जी के द्वारा बॉन्ड का क्लीवेज होता है तथा यह छोटे छोटे अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। इसे ही फ्रेगमेंटेशन पैटर्न कहते हैं। तो इसके आगे है रूल्स ऑफ आयोनाइजेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें पहला है मोलिकुलर रेडिकल कैटायन इज फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ लीस्ट टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर। तो आइए देखते हैं कि यह क्या होता है। इसका मतलब यह है कि लोन पेयर, इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब यह है कि जो जो मोलिकुलर आयन फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मोलिकुलर होता है तथा वह रिमूव होता है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर मोलिकुलर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन में निकलता है तथा पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो यह कार्बन कार्बन बॉन्ड में बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है। यदि पाई इलेक्ट्रॉन में नहीं निकल रहा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच क्रिया होता है तथा यह संपूर्ण होता है। यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी यदि नहीं बना पाता है तो यह कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड बनाता है तथा एक इलेक्ट्रॉन बाहर देता है। और इसी में है दूसरा द फ्रेगमेंटेशन दैट लीड्स ऑफ द फ्रेगमेंट्स मोर स्टेबल कैटायन इन फेवरेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल यदि इसमें परफॉर्म करते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तथा इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच से कार्बन शेयरिंग होता है, कार्बन कार्बन के बीच से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है तथा इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। यह मॉलिक्यूल आयन में चेंज हो जाता है, यह मॉलिक्यूल आयन में चेंज हो जाता है, यह मॉलिक्यूल आयन में चेंज हो जाता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन कैटायन रेडिकल में चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं एक कैटायन मॉलिक्यूलर है और यह रेडिकल, यह रेडिकल मॉलिक्यूलर है में चेंज हो जाता है और यह एक लॉन्ग चेन रेडिकल में परफ्यूज हो जाता है तथा इसे ही कहा जाता है कि द फ्रेगमेंटेशन दैट लीड्स ऑफ द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मोर स्टेबल कैटायन इन फॉरवर्ड। मतलब कि यह फ्रेगमेंटेशन मोर स्टेबल होता है, यानी कि बहुत ही मजबूती होता है, कैटायन इन फेवरेट होता है। डायग्राम में देख सकते हैं। इसके आगे है टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन मोड्स। तो यह तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल क्लीवेज, दूसरा होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तीसरा होता है स्केलेटल रिएक्शन। तो आइए आगे देखते हैं स्केलेटल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सिंपल क्लीवेज को। सिंपल क्लीवेज होता है, इसमें ये भी 3 टाइप का होता है। पहला होता है, ये भी होता है 3 टाइप का होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, तीसरा होता है रेट्रोडायल एल्डर केटायन। सिंपल क्लीवेज हमें रेडियो एल्डर रिएक्शन होता है। तो इसमें देखेंगे पहला होमोलाइटिक क्लीवेज।
होमोलाइटिक क्लीवेज दिखेंगे इसमें। पहला इसका मतलब यह है कि यह एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से मॉलिक्यूल बनाता है। जब इसमें होमोलाइटिक होता है तो यह दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आयन लेते हैं, यह एक एक इलेक्ट्रॉन आयन ले लेते हैं। इसमें जब भी शेयरिंग होता है तो यह एक इलेक्ट्रॉन आयन लेते हैं। तो इसके अंदर है एक टाइप्स है मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3। तो मोड 1 में यह होता है कि मोड 1 में होता है एल्कोहल, ईथर एंड एमीन्स, यह होता है सिंगल बॉन्ड, यह सिंगल बॉन्ड बनाता है। और मोड 2 में होता है एमाइड, कीटोन एंड एस्टर होता है, जो कि यह डबल बॉन्ड बनाता है। और मोड 3 में होता है occur in molecule in which a molecule present in बेंजाइल ग्रुप उपस्थित होता है। जैसे मोड 3 में बेंजाइल ग्रुप उपस्थित होता है तथा मोड 1 फॉलो करता है अपना अल्फा बॉन्ड को फॉलो करता है, और मोड 2 भी अल्फा बॉन्ड को ही फॉलो करता है। एंड मोड 3 फॉलो करता है बीटा बॉन्ड क्लीवेज को। तो मोड 1 को आप देख सकते हैं कि मोड 1 को देख सकते हैं, फर्स्ट मोड है। तो फर्स्ट मोड है यह है कि दिस फ्रेगमेंटेशन मोड ऑपरेट्स इन कंपाउंड विच इन हेट्रो एटम इन सिंगली bonded carbon atom and parent ion in form by the removal of the electron from the hetero, a new one in form with the adequate atom through the donation of the unpaired electron and transfer of a electron from the adjacent bond। तो इसको देखने से पहले इसका एग्जांपल देखेंगे। इसमें एग्जांपल होता है हेट्रो एटम में होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन ग्रुप आने वाले, इसका एग्जांपल होता है, जिसमें जो भी हाइड्रोजन ग्रुप के होते हैं उसका एग्जांपल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्कोहल एग्जांपल के लिए देख सकते हैं एल्कोहल। तो इसका होता है, इसका मतलब होता है जो हेट्रो एटम होता है वो स्लाइटली होता है, स्लाइटेड बॉन्डेड रहता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है या निकलेगा वह हेट्रो एटम से निकलेगा, तथा एडजेक्शन एटम के बीच में तथा कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। एडजेक्शन एटम के बीच में कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। हेट्रो एटम जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे ही कहते हैं हेट्रो एटम, उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए एल्कोहल ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्कोहल एग्जाम्पल में, तो जो हेट्रो एटम होता है वह स्लाइटली बॉन्डेड होता है कार्बन में से, तथा एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हेट्रो एटम से होता है, एक इलेक्ट्रॉन हेट्रो एटम से होता है। इस लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तथा इसमें अल्फा बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें अल्फा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, तथा हेट्रो एटम तथा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है, तथा यह एक केटायन के रूप में मिलता है एंड एक रेडिकल के रूप में मिल जाता है। इसी के आगे है केटायन के रूप में मिल जाता है। तो एडजेक्शन पिक्स आर फॉर्मेलिटी द क्लीवेज ऑफ कार्बन बॉन्ड विच इन द अल्फा बॉन्ड पोजीशन टू द हेट्रो एटम इज मास स्पेक्ट्रा ऑफ एमीन्स, एल्कोहल एंड ईथर इट्स। इसका मतलब यह है कि यह एडेक्शन के फॉर्म में ही क्लीवेज होता है, कार्बन बॉन्ड के बीच अल्फा बॉन्ड पोजीशन होता है, तथा हेट्रो एटम मास में एक एमीन्स एल्कोहल प्राप्त होता है और उसमें एक रेडिकल तथा एक केटायन प्राप्त होता है।
मोड टू है, आगे इसी के आगे है मोड टू। मोड टू कहता है कि व्हेन ए हेटेरो एटम इज अटैच टू कार्बन एटम बाय ए डबल बॉन्ड अल्फा क्लीवेज इज द प्रिफर्ड फर्मेंटेशन मोड। जब जबकि मोड फर्स्ट में स्लाइटली अटैच रहता है, जबकि मोड में सेकेंड में ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड में जुड़ा रहता है, तथा मोड टू में भी अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होता है। डिफरेंट होता है सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है, इसमें डिफरेंस सिर्फ सिंगल एंड डबल बॉन्ड का होता है। तथा यह सिमेट्रिकल कीटोन्स पाई यह दोनों मिथाइल ग्रुप में अटैच होता है तथा दोनों पोजीशन में मिथाइल ग्रुप निकल सकता है तथा एथाइल ग्रुप भी निकल सकता है। यहाँ पे ये होगा एथाइल ग्रुप और ये हो गया आपका मिथाइल ग्रुप, ये दोनों निकल सकता है। तथा यह बेंजीन से यह ज़्यादा स्टेबल होता है होने के कारण इस फॉर्म को ज़्यादा प्रीफर्ड करते हैं इस फॉर्म को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इसे ही सिमेट्रिकल कीटोन्स कहा जाता है। तो इसी के आगे है, अब देख सकते हैं, इन कीटोन्स significant peak are absent due to the cleavage of carbon-carbon bond with the alpha to the carbonyl group. Asymmetric ketones show the types of peaks since ether alkyl group can be lost. तो आप देख सकते हैं इसका एथाइल ग्रुप ज़्यादा होने के कारण इसका पीक 43 रखा गया है और इसका मेथिल ग्रुप कम होने के कारण इसका पीक 73 रखा गया है। यह है असिमेट्रिक का एग्जाम्पल। मोड थ्री, अब इसके आगे है मोड थ्री है कि बेंजिलिक क्लीवेज इन द इनक्यूरियली प्रेफर्ड मोड इन्वॉल्व इन द क्लीवेज ऑफ ए कार्बन कार्बन बॉन्ड विच इज बीटा बॉन्ड टू द एरोमेटिक रिंग। इसमें बेंजोलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है तथा एरोमेटिक रिंग होता है, अल्फा बॉन्ड तथा बीटा बॉन्ड होता है। अल्फा बॉन्ड यहाँ ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अल्फा बॉन्ड और यह बीटा बॉन्ड, यह अल्फा बॉन्ड एंड बीटा बॉन्ड होता है। जब इसमें 70 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेट कराते हैं तब आयोनाइज होकर मोलिकुलर आयन में बदल जाता है तथा पॉजिटिव रेडिकल फॉर्म में आ जाता है, पॉजिटिव रेडिकल फॉर्म में कर लेता है। इसमें फर्मेंटेशन होता है तथा कैटायन तथा रेडिकल में चेंज हो जाता है तथा जो कैटायन होता है वह अनस्टेबल फॉर्म में होता है तथा यह 6 मेंबर रिंग्स होता है, वह 7 रिंग्स में बदल जाता है। ये आप देख सकते हैं, यह 7 रिंग्स में बदल जाता है। इस आयन को ट्रोफोफिलियम आयन कहते हैं। तो कंसीडर स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रोफोफिलियम कैटायन इज प्रोवाइड बाय द एरोमेटिक सिस्टम। तो इसके आगे है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, बी नंबर। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है कि दिस फ्रेगमेंटेशन इन इम्पोर्टेंट इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री व्हेन हेट्रो एटम इज अटैच्ड टू द हाइयर डिग्री ऑफ कार्बन। दूसरा है एंड इन दिस फ्रेगमेंटेशन बोथ इलेक्ट्रॉन आर कंप्लीट ट्रांसफर टू हेट्रो एटम एंड फ्रॉम कैटायन एंड रेडिकल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में दिया है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्लोरीन होता है जो कि वह अपना डोमिनोस देता है ताकि यह दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ओर अट्रैक्ट कर सकें। डोमिनोस देता है जो अपने ओर अट्रैक्ट कर सके, इसलिए इसे
स्क्वायर इक्वल से सॉरी इसलिए इसमें इक्वल शेयरिंग नहीं होता है, इसमें इक्वल शेयरिंग नहीं होता है तथा यह हेट्रो एटम की तरह कंप्लीट हो जाता है तथा यह हेट्रो एटम की तरह कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेट्रो एटम की तरह कंप्लीट हो जाता है। तो सी नंबर है रेट्रोडाइल्स एल्डर रिएक्शन। तो रेट्रोडाइल्स एल्डर रिएक्शन यह होता है कि दिस रिएक्शन इज करेक्टरिस्ट ऑफ साइक्लिक ओलेफाइन एल्किन विच इन्वॉल्व मल्टी सेंट्रेड फर्मेंटेशन हैंस टू of the bonds of a cyclic system occur resulting in the formation of the two stable unsaturated formation in which two new bonds are formed। तो इसका मतलब ये होता है कि डाइल्स एल्डर रिएक्शन में 4+2 एडिशन रिएक्शन होता है तथा यह आपस में मिलकर 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन बनाता है, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन बनता है तथा यह साइक्लो एडिशन होता है। तथा रेट्रोडाइल्स में तथा इसके आगे द हाईली सब्स्टिट्यूटेड और मोर कंजुगेटेड fermentation which has lower ionization potential carry in simple system the charge in carry by the डाइन होगा तथा यह रेट्रोडाइस में जस्ट अपोजिट होता है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है जो कि ब्रेक होकर जो डाइन्स है उसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल एल्किन उसे चेंज हो जाता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तथा एल्किन में चेंज हो जाता है। रेट्रोडाइल्स एल्डर में इस तरीके से इसमें आयन फॉर्म होता है कि तथा इसमें जो चार्ज बनते हैं वह डाइन्स पर रहता है और न्यूट्रल रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्ज बन रहा है वह न्यूट्रल होते हैं और यह डाइन्स पर रहता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू। माय सेमिनार टॉपिक इज एंड।